प्रातः काल श्री उद्धव जी महाराज जैसे ही यमुना जी में जाते हैं, स्नान करने के लिए और प्रातः कालीन संध्या के लिए गोपियां देखती हैं कि लगता है कि हमारे मोहन, हमारे प्यारे आ गए हैं। भगवान की जो छटा उनके अंदर बसी हुई है, भगवान के उस चित्त के वो अपने मन में विचार करके चारों तरफ यह बात फैल गई कि लगता है कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। हम लोग कृष्ण के लिए रो रही थी। सभी गोपियां एकत्रित होकर के भगवान के उस सुंदर स्वरूप का स्मरण कर रही हैं और भगवान के उस सुंदर स्वरूप का स्मरण करती हुई जो महारास के समय भगवान का स्वरूप उन लोगों ने देखा था, आज उसी स्वरूप का वह अपने मन में ध्यान कर रही हैं। इधर उद्धव जी यमुना जी के जल में स्नान करके अपना संध्या वंदन करके आने वाले थे, तब तक यह भगवान का ध्यान कर रही हैं। सभी गोपियां बलि जाऊं सदा इन नैनन की, बलिहारी छटाओं पे होता रहूं, कभी भूलूं ना नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं। हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करो, मुख आंसुओं से नित धोता रहो, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। हे ब्रजराज, तुम्हारे वियोग में मैं रोती रहूं। तुम्हारी प्रतीक्षा करना, तुम्हें याद करना कितना अच्छा लगता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का ध्यान करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आप जिसके बारे में सोचते हैं, दूर से कोई आता है तो आपको लगता है कि फला व्यक्ति आ रहा है, लेकिन आप जो है देखते हैं ध्यान से, और जब वह पास आता है, आपके नजदीक आता है, जब पास आता है तब आप कहते हैं अरे यह तो नहीं, यह तो कोई और है। आज जैसे उद्धव जी महाराज आए हैं, वह सब उद्धव जी के मुखमंडल की तरफ नहीं देखी, क्योंकि उद्धव जी की वेशभूषा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की ही तरह से थी। और सभी गोपियां दौड़ करके उद्धव जी से लिपट जाती हैं और कहती हैं, प्यारे, तुम छोड़ करके मुझे चले गए, जरा सा भी मेरी याद नहीं आई। और सभी गोपियां, जितनी भी गोपियां हैं, सब जो है रो रही हैं। मुख से आवाज नहीं है, केवल सिसकियां हैं और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। यह अग्नि तुम्हारी लगाई हुई,
बिना आपके और कौन बुझाएगा। परिवार कुटुंब से नाता तजा, उनमें हमको कौन अपनाएगा। यारे, तुम्हारे कारण से हमने अपने कुटुंबियों से, अपने परिवार सबसे नाता तोड़ दिया। उनको छोड़ करके हम सभी लोग तुम्हारे लिए चली आई, लेकिन क्या एक बार भी तुम्हें हमारी याद नहीं आई जो तुम छोड़ करके चले गए। सभी गोपियां रो करके अपनी अपनी बातों को कह रही हैं। इतना उन लोगों ने रोया कि उद्धव जी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं यमुना जी में स्नान कर रहा हूं कि करके मैं आया हूं, क्योंकि इनके अश्रुओं से उद्धव जी जो वस्त्र थे सब गीले हो गए। लगता है कि उद्धव जी पुनः यमुना जी के जल में गोता लगा करके आ रहे हैं। हरे कृष्ण दयानिधि को तज के, दुखियों पे दया करेगा कौन। अहो प्रीतम प्यारे तुम्हारे बिना, अधरामृत पान करेगा कौन। छल छोड़ के जो भजता है, उसे छलिया भी उसी को चाहा करता है। हे प्यारे, हमने सुना है कि जो समस्त कपट भाव को, छल भाव को छोड़ करके उस छलिया को भजता है, छलिया भी उसे चाहता है। लेकिन ऐसे हमारे प्रेम में क्या गलती रह गई, हमारे प्रेम में क्या अपराध रह गया कि जो छलिया हमने सब कुछ को छोड़ दिया, परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, नात रिश्तेदार को छोड़ा, लेकिन तुम मुझे भूल गए। क्या बात है। दिखलाता उसे छवि की किरणें, दिन रात जो दर्द सहा करता है। हरे कृष्ण हमारा स्नेही सखा, कुछ मीठ सी बात कहा करता है। जिन नैनों में नीर बहा करता, उसमें घन श्याम रहा करता है। जिन नैनों में नीर बहा करता, उसमें घन श्याम रहा करता है। अब जब उद्धव जी ने यह दशा देखा तो मन ही मन उद्धव जी इन गोपियों की दशा को देख करके, उद्धव जी स्तब्ध हैं, निशब्द हैं, उनके पास कोई शब्द नहीं है। उद्धव जी आज कुछ बोल नहीं पा रहे। उद्धव जी क्या कह रहे हैं? धन्य है यह गोपियां, मन ही मन विचार कर रहे हैं, कह तो पा नहीं रहे हैं। धन्य है यह गोपियां कि जिनका ऐसा प्रेम नारायण से है। धन्य है यह ब्रज की नारियां, यह ग्वाल बाल कि इनका ऐसा प्रेम है। ब्रज की धूरी ही प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोहि बसाए रहो। उद्धव जी का ज्ञान जो है आधा समाप्त हो गया। केवल गोपियों के मात्र एक स्पर्श से भक्ति की आचार्य कही जाती है गोपी, साधारण नहीं गोपियां। ब्रज धूरी ही प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माहि बसाए रहो। रसिकों के सुगम में मस्त रहो, जग जाल से मोहि बचाए रहो। नित्य बांकिए झांकी निहार करूं, छवि छाक से नाथ छकाए रहो। एहो बाके बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो।
हे गोपाल, अब तो मैं यहां से कहीं भी जाना नहीं चाहूंगा। मन ही मन विचार कर रहे हैं। फिर तब तक उनके मन में ध्यान आता है, अरे हम यह क्या कर रहे हैं? हम तो आए थे इन गोपियों को ज्ञान प्रदान करने, हम कहां भूल रहे हैं? मुझे तो ज्ञान देना है। तब तक गोपियां जब देखती हैं हमारा मोहन, हमारा कान्हा ऐसा तो निष्ठुर नहीं हो सकता, हम लोग कभी से रोए जा रहे हैं और मोहन कुछ बोल नहीं रहा, चित्तचोर कुछ बोल नहीं रहा, क्या कारण है? जब मुखमंडल की तरफ देखती हैं, वह सब कहती हैं, अरे मेरे कान्हा का रूप धारण करके तुम कौन हो? क्यों यहां आए हो? क्या प्रयोजन है तुम्हारा? क्या वह हम लोगों के प्राणों को लेने के लिए भेजा तुम्हें? अरे गोपी, हम लोगों से कितनी गलती हो गई। आपस में सभी सखियां बात कर रही हैं, सखी आज तो हमारा पति धर्म नष्ट हो गया। इस पराये पुरुष को हम लोगों ने स्पर्श कर दिया और मोहन हमारे हृदय की गति को जानता है। की सांवरी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। गोपियां कहती हैं, ये कौन है? हमारे मोहन जैसा वेश बनाया हुआ है, हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। सभी गोपियों की यह दशा देख करके उद्धव जी महाराज कहते हैं, हमें आपके मनमोहन, आपके प्यारे ही हमें भेजे हैं, कोई और नहीं भेजा है आप लोगों को समझाने के लिए। और उन्होंने एक पत्र दिया है। जैसे ही पत्र का नाम वह लेते हैं, गोपियां कहती हैं, धन्य है वह पत्र जिस पत्र को हमारे मोहन, हमारे कृष्ण, हमारे भगवान ने स्पर्श किया। धन्य है वह लेखनी, उसकी भाग्य जग गई जिसको हमारे मोहन ने स्पर्श किया। हम लोग तो कितनी अभागन हैं कि जो भगवान से हम लोग कितने दूर हैं। वह पत्र जैसे ही उद्धव जी महाराज निकालते हैं पढ़ने के लिए, गोपियां कहती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन भक्ति की आचार्य हैं। भगवान का ध्यान करते हुए गोपियां, मोह को लिखो ये कहां, मोह को लिखो ये कहां, मोह को लिखो है कहा, दौड़ी चली आती है। कोई छीन पाती, कोई छीन नहीं पाती है। जब छीन नहीं पाती तो पाती कहाँ पाती है। कोई छीन पाती पाती, कोई पढ़ पाते पाते। जब पाते नहीं पाते तो कैसे पढ़ पाती है। कोई पाती पाती, कोई छाती से लगाती पाती। जब बाँच नहीं पाते दृगबंद सर साती है। कोई सुन पाते कथा सुन नहीं पाते कोई। व्यास जो न आते वो कैसे सुन पाती है।
गोपियां उस पत्र को लेकर के उस पत्र के भाग्य की सराहना करती हुई गोपियां भगवान का स्मरण करती हैं और कहती, हे नाथ, तुम अपने शरण में मुझे रख लो। ये दुनिया का रिश्ता कौन चाहता है, तुमसे जमाने की वस्तु नहीं चाहता हूं। पागल बन गया हूं तेरे नाम के पीछे, तुमसे बस तुम्ही को एक बार चाहता हूं। गोपियां रो रो करके उस पत्र को अपने हृदय से लगाती हैं और क्या कहती हैं, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हे लाला, मैं तेरे संग में रहूंगी, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में गोपियां कह रही हैं, लाला, मैं तेरे संग में रहूंगी आजीवन। कैसे, किस तरह से? तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। हे मोहना, तुम चंदन बन जाओ और मैं पानी बन जाती हूँ। चंदन और पानी को उसको घस करके चंदन जब बनाया जाता है तो वे सब कहाँ मिलते हैं? मस्तक पर। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। और गोपियां क्या कह रही हैं? हे कान्हा, मैं उस तरह से तुमसे जुड़ना चाहती हूँ कि
तुमसे कभी अलग ही ना हो पाऊं किसी भी सूरत में। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो। माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। और क्या करें गोपियां, हे मोहन, तुमसे तुम्हारी एक जो मुरली है ना, वो मुरली तुमसे दूर कभी नहीं रहती है। तो मैं यह चाहती हूँ, ठीक है तुम मुरली बनो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी कुछ बना लो। क्या? उस मुरली की तान बना लो। तुम मुरली बनो मैं तान बनो, 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 तुम मुरली बनो मैं तान बनो। अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना। गुरु में मिलेंगे ओ मोहना। हे श्याम, हम रोज तेरे घर आते हैं, हम रोज तेरे घर आते हैं। कभी तुम भी आया जाया करो, कभी तुम भी आया जाया करो, कभी तुम भी आया सरोवर छाड़ी के तो भटके है क्यों चित की चाहन में, जहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले बैठे क्यों करीलन की छावन में। प्रेमी कहे प्रेम को पंथ यही
रही बो कर सुधे सुभायन में, मन तो ही मिले विश्राम वहीं, वृषभान किशोरी के पायन में, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। क्या कहते हैं गोपियां और भक्त क्या कहते हैं? हे नाथ, मैंने सुना है कि आप जो है भागवत के रूप में हैं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी जरूरत है नारायण। हे भगवान, यहां किसी दूसरे न श्रोता की जरूरत है न दूसरे वक्ता की जरूरत है। आप कहो और मैं सुनूं, और मैं कहूं आप सुनो, क्योंकि एक प्रेमी और प्रेमिका की जो बात होती है ना, उसमें तीसरे की जरूरत नहीं होती है। यह भक्त और भगवान के बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है तब वो भक्ति क्या होती है? भक्ति को नजर लग जाती है। क्या कह रही गोपियां? तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, 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 तुम वक्ता बनो। कहाँ है? वक्ता तो ठीक है, बन जाएंगे बन जाएंगे। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ भगवान, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, 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 भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो श्री कृष्ण भगवान की, जय हो राधा रानी की, जय हो सांवरी सरकार की, जय हो जय जय श्री राधे श्याम। अर्थात भक्त और भगवान के बीच तीसरा ना आवे, इस भजन के माध्यम से तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। आज अष्टम दिवस की कथा में दानदाताओं की सूची इस प्रकार है भैया। 101 रुपया श्री धीरेन्द्र सनोप